हेलो, प्रेज द लॉर्ड एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का अपने इस चैनल पर मैं स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी प्रत्येक सुबह जब मेरे साथ जुड़ते हैं तो परमेश्वर के वचन से ज़रूर आशीष को पाते होंगे। आइए हम अपने मनन का प्रारंभ करें और अपने दैनिक जीवन में, जैसा कि मैं कई बार आपसे कहता आया हूं, कि अपने दैनिक जीवन में प्रभु के वचन को खोलने वाले बनिए। हमारे पास बहुत सारे कामों के लिए समय और वक्त पर्याप्त रहता है। हमारे पास टाइम रहता है अपनी ज़िंदगी से जुड़े हुए तमाम सारे पहलुओं को करने के लिए, लेकिन मसीह के लिए, परमेश्वर के लिए, प्रभु के लिए और उस वचन को पढ़ने के लिए क्या मेरे पास वक्त है या नहीं? अगर नहीं है तो अपने जीवन में एक निर्णय बनाइए। अपने जीवन के तमाम सारे आयामों को पूरा करने से पहले प्रभु के पास जाकर इस वचन को खोलकर ज़रूर पढ़ें, मनन करें, चिंतन करें और प्रभु के वचन से अपने जीवन में आशीष को पाएं। क्योंकि वो प्रभु यही तो चाहता है कि आप और हम उसके अनुग्रह, उसकी आशीषों में आगे बढ़ें। इसके पीछे एक और रीज़न है, एक और कारण है, वो ये कि कई बार हमारी ज़िंदगी से जुड़े हुए कई पहलू होते हैं, कई प्रश्न होते हैं, जिनका जवाब प्रभु अपने वचन के माध्यम से देता है। जब आप इस वचन को पढ़ेंगे, जब आप इस वचन का मनन और चिंतन करेंगे, तो आप अपने अंदर एक असीम शांति की अनुभूति को पाएंगे, एक असीम शांति को अपने अंदर पाएंगे। और आपका जीवन, आपका ज़िंदगी, आपका परिवार अपने जीवन में परमेश्वर की उस उपस्थिति, प्रभु के उस अनुग्रह, प्रभु की उस आशीष को अपने जीवन में, उस एहसास को आप लेने पाएंगे और वो प्रभु आपको अवश्य आशीष देगा। आइए हम वचन में आगे चलते हैं। मैं आपके बीच में मलाकी की पुस्तक से मनन कर रहा हूँ और आज हम इस अंतिम अध्याय के और इस अंतिम पुस्तक के, पुराने नियम की जो अंतिम पुस्तक है मलाकी, उसके तीसरे अध्याय की ओर आपके ध्यान को केंद्रित करने जा रहा हूं। जैसे ही आप तीसरे अध्याय को पढ़ेंगे तो यहां पर मलाकी परमेश्वर के वचन के अनुसार प्रभु के उस प्रथम आगमन के बारे में बात कर रहा है। और वो कह रहा है जब मसीह का आगमन होगा तो कैसा होगा। जब मसीह आएगा तो इससे पहले कि मसीह आए, वो अपने आगे एक दूत को भेजेगा और वो दूत उसके लिए मार्ग को तैयार करेगा, ताकि जब वो आए तो बहुत से लोग उसके पीछे, उसके शिक्षाओं की ओर और उस परमेश्वर के मार्ग की ओर चलने वाले बने। और वो बात हम होते हुए देखते हैं। वचन कहता है, नए नियम की पुस्तक में हम जाते हैं, वहां लिखा है कि प्रभु के आगे आगे एक मार्ग को सुधारने वाला है जिसका नाम यूहन्ना बपतिस्मा दाता था। उसने लोगों के बीच में संदेश दिया कि मन फिराओ, अपने जीवन में परिवर्तित हो, अपनी जिंदगी को बदलो, गुनाहों से, पापों से अपने आप को, अपने जीवन को दूर करो, क्योंकि देखो मसीह आने वाला है। और जब वो प्रचार कर ही रहा था तब प्रभु उसके बीच में उपस्थित हुआ और उसने उससे भी बपतिस्मा लिया। ये सारी बातें हम सुसमाचार में पढ़ते हैं, सुनते हैं और देखते हैं, और हमने इस बात को सुना भी है और विश्वास भी करते हैं। लेकिन जब मलाकी इस बारे में वृतांत कर रहा है तो ये मसीह के प्रथम आगमन के बारे में बोल रहा है। क्या लिखा है? वचन कहता है, देखो मैं अपने दूत को भेजता हूं और वह मार्ग को मेरे आगे सुधारेगा, और प्रभु जिसे तुम ढूंढते हो वह अचानक अपने मंदिर में आ जाएगा। प्रथम आगमन में जब प्रभु का जन्म हुआ तो उसके प्रथम आगमन में ऐसा ही था कि लोग ढूंढ रहे थे, लोग उस मसीहा की बाट जो रहे थे। जैसा कि हम पढ़ते हैं कि कुछ लोग ज्योतिषी उस राजा के पास जाते हैं और कहते हैं कि हमने पूर्व में एक तारा देखा है और जैसा कि लिखा गया है, दर्शाया गया है कि एक राजा का जन्म हुआ है। लेकिन वो राजा बौखला जाता है और वो कहता है, तुम जाओ ढूंढो, अगर मिले तो मुझे बताना ताकि मैं भी उसे दंडवत करूं। लेकिन वास्तविकता ऐसी नहीं थी। वो उसे दंडवत नहीं पर उसे खत्म करना चाहता था। ये तो परमेश्वर के वचन में, सुसमाचारों में हम आगे जब अध्ययन करेंगे, मनन करेंगे, तब मैं आपके बीच में रखूंगा। लेकिन अभी हम मलाकी से अपने ध्यान को केंद्रित करें। मलाकी उस आने वाले मसीह के बारे में कई हजार वर्ष पहले ही उसने इस भविष्यवाणी को परमेश्वर की आत्मा में किया। उसने कहा इससे पहले कि वो मसीह का आगमन होगा, वो अपने आगे आगे एक दूत को भेजेगा, जैसा कि हम सुसमाचार में पढ़ते हैं, यूहन्ना बपतिस्मा दत्त। जैसा कुछ मलाकी ने परमेश्वर के आत्मा में होकर कहा, वो सब कुछ घटित हुआ। लेकिन इसी दूसरे पद में जब हम पढ़ते हैं तो मसीह के दोबारा आगमन के बारे में भी वर्णन है, और दोबारा आगमन के साथ उसके न्याय के बारे में भी वर्णन है। जैसे ही हम वचन पढ़ते हैं तो लिखा है, परंतु उसके आने के दिन को कौन सह सकेगा। ये उस दोबारा आगमन के बारे में वृतांत किया जा रहा है कि चूंकि जिस प्रकार से मसीह का आगमन होगा, फिर से मसीह दोबारा आएगा और उसका दोबारा आगमन जो होगा वो न्याय से भरा हुआ होगा। अब वो न्याय करेगा।
प्रथम आगमन तो मसीह का इसलिए हुआ कि वो लोगों का उनके पापों से उद्धार करे। वो उनके पापों को धो डालेगा, जिस प्रकार से एक उपमा दी गई है और वचन में लिखा है, क्योंकि वह सोनार की आग और धोबी के साबुन के समान है। जो मसीह का आगमन हुआ वो सोनार के आग, अर्थात आग का काम क्या? आग का काम है गंदगी को जलाना। और धोबी के साबुन का अर्थ है कि जिस प्रकार से साबुन से गंदगी को धोया जाता है, मैल उतारा जाता है, ठीक वैसे ही मसीह का आगमन होगा। वो लोगों के जीवन से उनकी गंदगी को, उनके मैल को, उनके पाप को, उनके गुनाहों को उतार डालेगा और उतार कर फेंक देगा। ये मसीह के प्रथम आगमन की ओर सांकेतिक भाषा की रीति से प्रदर्शित किया गया है कि मसीह का आगमन जब होगा तो वो ये सब कुछ करेगा। फिर आगे लिखा है, वह रूपे का ताने वाला और शुद्ध करने वाला बनेगा और लेवियों को शुद्ध करेगा और उनको सोने रूपे के समान निर्मल करेगा। तब वे यहोवा की भेंट धर्म से चढ़ाएंगे। तब यहूदा और यरूशलेम की भेंट यहोवा को ऐसी भाएगी जैसे पहले के दिनों में और प्राचीन काल से भांति थी। तो मलाकी यहाँ पर प्रभु के उस आगमन के बारे में, जिसके विषय में कई हजार वर्ष पहले भविष्यवाणी की गई थी, वो पूरी होते हुए हम देखते हैं। अब उसके साथ ही साथ वचन ये भी कह रहा है कि जैसा कि मसीह का प्रथम आगमन था, तो उसका द्वितीय आगमन भी होना बिल्कुल निश्चित है और वो बहुत जल्द आने वाला है। प्रथम आगमन कैसा हुआ था कि लोगों ने सोचा ही नहीं था और मसीह उनके बीच में आ गया था, जैसा कि मलाकी लिखता है कि जब तुम सोचते ही नहीं होगे, तुम विचार ही नहीं करोगे और मसीह तुम्हारे बीच में आ जाएगा और वो मंदिर में दिखाई देगा और सब कुछ वैसा ही हुआ। सेकंड कमिंग के विषय में भी कुछ ऐसा ही लिखा है कि वो चोर की मानिंद आ जाएगा और तुम्हें पता ही नहीं चलेगा। तो इसके लिए बहुत जरूरी है मेरे प्रियो कि हम अपने आप को तैयार करके रखें, अपने आप के अंदर परमेश्वर के वचन को दिन ब दिन उतारते जाएं, तमाम जीवन में और सारी बातों की ओर नहीं, पर परमेश्वर के वचन की ओर भागते हुए उस वचन को थामने की कोशिश करें, उस वचन को पाने की कोशिश करें। देखिए वचन में आगे क्या लिखा है, तब मैं न्याय करने को तुम्हारे निकट आऊंगा और टोहनों और व्यभिचारियों और झूठी क्रिया खाने वालों के विरुद्ध, और जो मजदूरी को दबाते और विधवा और अनाथों पर अंधेर करते और परदेशी का न्याय बिगाड़ते और मेरा भय नहीं मानते, उन सभी के विरुद्ध मैं तुरंत साक्षी दूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। ये उस सेकंड कमिंग के बारे में, उसके दोबारा आगमन के बारे में वर्णन कर रहा है। वो कहता है कि अब जब मसीह का दोबारा आगमन होगा, प्रथम आगमन हुआ है तो दोबारा आगमन भी होना निश्चित है और तय है। बेशक कई बार हम ये सोचते हैं कि मसीह कब आएगा, इतना लंबा वक्त गुजर चुका है। तो इसलिए कई बार मैं कहता हूं, जब हम वचन को पढ़ेंगे, जब हम वचन की बातों को देखेंगे, जब हम एक क्रमानुसार परमेश्वर के वचन को अपने दैनिक जीवन में मनन करेंगे, तो हमें बहुत सारे प्रश्नों के जवाब मिलते जाएंगे। फिर हमें यहाँ और वहाँ भटकने की आवश्यकता नहीं होगी। और अगर हम कहीं पर जा भी रहे, सुन भी रहे, लेकिन उसके साथ साथ आप वचन को जब खोलेंगे तो आप उसको अपने जीवन में आकलन कर सकते हैं, देख सकते हैं कि क्या कुछ बोला जा रहा है, क्या कुछ दर्शाया जा रहा है, क्या सही है या गलत है। इसलिए मेरे प्रियो जरूरी है कि हम वचन को पढ़ें। यहां वचन कहता है कि जब मैं आऊंगा न्याय करने को, तुम्हारे निकट आऊंगा, तो सबसे पहले प्रभु कह रहा है किन लोगों को? जो जादू टोना करने वाले हैं, व्यभिचारी लोग हैं, झूठ बोलने वाले हैं और झूठ कसमों को खाने वाले हैं, और जो मजदूर की मजदूरी को जो दबाते हैं, विधवाओं पर अंधेर करते हैं और अनाथों पर अंधेर करते हैं, परदेशियों का न्याय बिगाड़ते हैं, जो परमेश्वर का भय नहीं मानते, उन सब के प्रति मैं साक्षी दूंगा। अर्थात प्रभु अपने दंड को अवश्य देगा, यह बिल्कुल तय है। बेशक आज जिंदगी में हम कितने भी ऐसो आराम और अपने तौर तरीके से अपने जीवन को क्यों ना जी लें, लेकिन मेरे प्रियो, जिंदगी की ये किताब जो मैं और आप अपने जीवन में जी रहे हैं, इस जिंदगी की किताब में कितने पन्ने पलटना बाकी हैं, ये मुझे और आपको नहीं मालूम। लेकिन कौन सा पन्ना मेरे और आपकी जिंदगी में आखिरी होगा और तब पुस्तक बंद कर दी जाएगी, मेरा जीवन विराम ले लेगा, लेकिन वो जीवन खत्म नहीं होगा, क्योंकि मैं तब मसीह के आगे खड़ा हूंगा। इसलिए स्मरण रखिए कि इस पुस्तक में, अपने जीवन रूपी पुस्तक में क्या कुछ लिख रहे हैं,
क्योंकि प्रभु हर एक का हिसाब लेगा, हर एक का न्याय करेगा। इस डर और भय के साथ मुझे और आपको अपने जीवन को प्रभु के हाथों में सौंपते हुए अपने जीवन को आगे बढ़ाना है। आगे लिखा है दशवांश की चोरी के विषय में। ये बहुत ही ज्वलंत मुद्दा है। जब भी कभी दशवांश के बारे में बात आती है तो बहुत सारी चीज़ें हमको यूट्यूब पर देखने को मिलती हैं। कोई कटाक्ष कर रहा है, कोई विरोध में बोल रहा है, कोई कह रहा है कि ये सही है, कोई कह रहा है ये गलत है। ना जाने कितने विचारों को हम देखते हैं। लेकिन प्रभु का सेवक होने के नाते मैं सिर्फ इतनी बात को जानता हूं कि ये मेरे और आपके जीवन रूपी निर्णय पर निर्भर करता है। अगर मेरा संबंध प्रभु के साथ अटूट होगा तो मैं प्रभु के सम्मुख अपनी भेंटों को लाने के लिए संकोच नहीं करूंगा, अपने जीवन में कंजूस नहीं बनूंगा। मैं विचारों को नहीं देखूंगा कि लोग क्या कह रहे हैं, दूसरा क्या बोल रहा है, कितना देना चाहिए, कितना नहीं देना चाहिए, किस हैसियत से देना चाहिए, किस मनसा से देना चाहिए। इन विचारों पर मैं ध्यान नहीं दूंगा। लेकिन अगर मेरा अटूट संबंध मेरे प्रभु से है तो मेरा एक हाथ जब देगा तो दूसरा जानने नहीं पाएगा। मेरे प्रियो, ये बहुत ज्वलंत विषय है। जैसा कि मैंने आपसे पहले ही कहा है, इस पे कई बार लोगों ने कई टीका टिप्पणियां की हैं, कई कटाक्ष हुए हैं और आज तक चलते आ रहे हैं। लोगों की कई विरोधाभास बातें हैं। लेकिन मैं एक चीज कहना चाहता हूं हमेशा, जैसा कि मैंने कहा है, अगर मेरा संबंध मेरे प्रभु के साथ है तो मैं अपने प्रभु के लिए जितना भी करूं वो सब कुछ कम है। और इसलिए मैंने हमेशा इस बात को कहा है, ये आपके जीवन पर, आपकी सोच और आपकी विचार पर निर्भर करता है। और एक देने वाले को कभी ये नहीं सोचना चाहिए कि क्या कुछ मेरे लिए प्रभु ने किया है तो मैं कितना दूं। अगर आप अपने जीवन में अपनी अच्छाइयों को, अपनी आशीषों को प्रभु के सम्मुख तौल कर जा रहे हैं तो मैं सोचता हूं कि मेरा देना, मेरी आराधना, मेरी स्तुति प्रभु के लिए कोई मायने नहीं। लेकिन एक शख्स जो अपने जीवन में बड़े धन्यवादी रूपी मन के साथ जा रहा है, वो ये नहीं देख रहा है कि मैंने क्या प्रभु के सम्मुख रखा है, उसका आराधना, उसकी भेंट प्रभु स्वीकार करता। तो जैसा मैंने कहा, एक ज्वलंत विषय है, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। चूंकि परमेश्वर का वचन बहुत कुछ बोलता है, दोनों तरफ बातें करता है। लेकिन हर बार मैं इस बात को कहता हूं कि जिस प्रभु ने संपूर्ण रीति से अपने आप को मेरे और आपके लिए कलवरी के क्रूस पर दे दिया, 100% होम बलि करके उसने अपने आप को बलिदान कर दिया। उसका कतरा कतरा, उसका पूरा बदन उस कलवरी के क्रूस पर टांग दिया गया था। उसके हाथों को खींचकर कीलों से ठोक दिया गया था मेरे प्रियो। उसके सिर पर कांटों का ताज पहनाया गया था, उसके सीने में भाले को घोंपा गया था, उसके हाथ और पैरों में कीलें ठोकी गई थी, उसको 39 बार कोड़े मारे गए थे और एक लंबी क्रूज की यात्रा को उसने सहन किया था। और 3 घंटे वो क्रूज पर चढ़ा हुआ उस चिलमिलाती और तपतपाती हुई धूप में खड़े उस क्रूज पर चढ़े हुए लोगों के लिए दुआ कर रहा था। वो कह रहा था, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते क्या कर रहे हैं। और तब उसने उन 7 वाणियों को उस क्रूज पर से कहा और अपने प्रेम को प्रकट किया और अपने उस प्रेम को व्यक्त करता रहा। क्या अब भी आप ये पूछेंगे कि प्रभु को कितना देना चाहिए? क्या अब भी हम YouTube चैनल्स पर इस विषय को मुद्दा बनाकर अपने प्रचार और प्रसार को करेंगे कि क्या सही है, क्या गलत है? अरे सोचिए, मसीह ने आपके लिए क्या किया। कई बार जब मैं ऐसे चैनल्स पर ऐसे ऐसे वीडियोस को देखता हूं तो अंतर आत्मा बहुत दुखित होती है कि हमने परमेश्वर को मजाक बना रखा है, उसके वचन को हम मजाक बना के रखें। हम अपनी ज्ञान, अपनी क्षमता, अपनी बौद्धिकता को, अपनी बुद्धि को, प्रखर बुद्धि को लोगों के सामने प्रदर्शित करना चाहते हैं। और फिर हम ये बताना चाहते हैं कि क्या सही है, कौन सही कह रहा है, कौन गलत कह रहा है। इस विषय पर हम विचार विमर्श करने लगते हैं। मैं सोचता हूं मेरे प्रियो, ये सब करने की जरूरत नहीं। जिसने अपनी निगाहों को प्रभु की ओर कर लिया, जिसने अपनी निगाहों को प्रभु के उस बलिदान की ओर कर लिया, उसके लिए फिर ये मायने नहीं रखता कि मैं प्रभु के लिए क्या दे रहा हूं, क्या नहीं, कितना देना चाहिए, कितना नहीं। लेकिन वो निगाहें प्रभु की ओर करता है और प्रभु की ओर देखता है। सो मेरे प्रियो, वचन कहता, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसलिए कि हे याकूब की संतान, तुम नष्ट नहीं हुए। अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो और उनका पालन नहीं करते। तुम मेरी ओर फिरो, तब मैं तुम्हारी ओर फिरूंगा। सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। परंतु तुम पूछते हो, हम किस बात में फिरें? क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है?
पर देखो तुम मुझको धोखा देते हो और तो भी मुझसे पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है। दशमांश और उठाने की भेंटों में तुम पर भारी शाप पड़ा हुआ है। जैसा मैंने कहा कि एक ज्वलंत विषय है। आप को मैंने बहुत सारी बातों को अभी मनन रूप तरीके से आपके बीच में रखा है, तो हम इस बात को समझ गए होंगे कि हम परमेश्वर के सम्मुख कैसे जाते हैं। लेकिन इसमें एक चीज और लिखी है, परमेश्वर का वचन कहता है, ऐसा करके तुम मुझको परखो कि मैं आकाश के झरोखे खोलकर तुम्हारे लिए अपरंपार आशीष की बारिश करता हूं कि नहीं। यहां पर तो वचन कहता है दशवांश। प्रभु क्या मांग रहा है? प्रभु तो आपसे दशवांश मांग रहा है। आपके जीवन का, आपकी कमाई का, आपकी जिंदगी का, आपके पलों का, आपकी सांसों का मात्र 10% वो आपसे मांग रहा है। और इस 10% को आपने और हमने कितना बड़ा मुद्दा बना दिया है, एक ज्वलंत विषय कर दिया है। लेकिन क्या हमने कभी चंद कदम और आगे बढ़ के प्रभु की इस आयत को पढ़ा है जो आगे लिखा है? वो कहता है, सेनाओं का यहोवा यूं कहता है कि ऐसा करके मुझे परखो कि मैं आकाश के झरोकों को खोलकर तुम्हारे लिए अपरंपार आशीष की वर्षा करता हूं कि नहीं। वो ये नहीं कह रहा हूं कि मैं अपने आकाश के झरोकों को खोलकर 10% की बारिश करूंगा, 20% की आशीष दूंगा कि 30% की आशीष दूं। प्रभु तो जब दे रहा है आपको और मुझको, तो कह रहा है मैं तुम्हारे ऊपर अपरंपार यानी कि भरपूरी की आशीष मैं तुम्हें दूंगा। बात यही खत्म होती है कि आप प्रभु के सम्मुख जाते हैं तो कैसे जाते हैं। वचन में जब आप आगे बढ़ते जाएंगे तो प्रभु अपनी दया के बारे में बात करता है। प्रभु कहता है कि देख, जब मैं आऊंगा तो मैं न्याय करूंगा और सबका न्याय किया जाना निश्चित और तय है। सो प्रभु अपने इस वचन के द्वारा हम सभी को आशीष दे और ऐसा अवसर दे कि जैसे हम प्रथम आगमन में प्रभु की बातों को देखे हैं और हमने देखा कि प्रभु का प्रथम आगमन हुआ, तो जिसका प्रथम आगमन हुआ उसका दोबारा आगमन भी होना बिल्कुल तय है। इसलिए अपनी जिंदगी को बनाते चलें, जीवन में अपने आप को तैयार करें, प्रभु के लिए वक्त निकालें, प्रभु का वचन पढ़ें, मनन करें, चिंतन करें और प्रभु से जुड़े रहें। क्योंकि एक समय आएगा, वचन कहता, वो चोर की मानिंद आ जाएगा, तब तुम समझ भी नहीं पाओगे। इसलिए आइए मनन को करते रहें, परमेश्वर के वचन से जुड़े रहें और परमेश्वर की आशीष को पाते रहें। बेशक आज तकरीबन 16 मिनट का ये मैसेज, ये संदेश, ये डिवोशन हो चुका है, लेकिन कोई बात नहीं, हमने परमेश्वर के वचन से बहुत सारी बातों को सीखा। आज के संदेश में अगर आपने ध्यान से सुना है तो आपको वो कौन सी बात अच्छी लगी इस वचन में, ज़रूर आप बताइएगा, ताकि हम सब परमेश्वर के वचन में आगे बढ़ते जाएं। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आप सभी को आशीष दे।